हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मैं दिखने में थोड़ी भरी हुई हूँ। इसी कारण मेरा 18 साल का भतीजा मेरी दुकान का दीवाना हो गया। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और मैं बहुत गोरी भी हूँ। मैं घर में ज्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ, इसलिए नौसक भीख भी मेरे पति दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति बैंक में सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1.5 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियों का साइज और भी बढ़ गया है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पिताजी की शादी के लिए मेरे पिताजी भाई की तरह कोई है। पति अभी तक भूत के दीवाने थे। वैसे आमतौर पर भूत का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति मोहित घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए दोस्तों ने उन्हें शराब पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका एक पैर और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और उनकी हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसी वजह से मोहित के बड़े भाई, मेरी जेठानी और मेरा भतीजा राकेश उन्हें संभालने के लिए आएगा। मेरे जेठ जी और जेठानी तो वापस चले गए, लेकिन मोहित ने राकेश को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे। इसीलिए मोहित ने अपने भाई को कहकर राकेश को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। राकेश मान गया और बहुत खुश हो गया। राकेश मेरे कंधे तक ही आता था। शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। राकेश ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज राकेश मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वह शादी में के बाद मुझसे पहली बार मिला था। वह समय पर सो गया। रात को मैंने मोहित को खाना खिला दिया और उसके पास बैठ गई। तभी मेरी अंदर की भावनाओं बाहर निकल पड़ी और मैं मोहित को उदास चेहरे से कहने लगी, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे। मोहित यह सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी जोत है, कुछ में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखी है। सच बताऊं तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ सुनीता, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो बेबी, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 3 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वह नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हाँ, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद मोहित सो गए क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसलिए मैं खड़ी होकर राकेश को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। राकेश अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ राकेश, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारा मन नहीं लगा रहा है। राकेश उठकर बैठ गया और बोला, नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, बस यूं फोन देखते देखते लेट हो गया।
फिर लोकेश ने पूछा, चाची आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। राकेश ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही राकेश ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? राकेश कुछ नहीं बोला। उसे अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी चाची से इतना मत शर्माओ। वो धीरे से बोला, चाची सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। राकेश ने कहा, हाँ चाची, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी ठुकाई तो कर दी होगी ना? राकेश बोला, नहीं चाची, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बना दिया था। हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो राकेश। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करती करती राकेश के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो राकेश बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही राकेश ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, चाची आप वास्तव में बहुत खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। राकेश मुस्कुराकर पूछने लगा, चाची आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। राकेश मुझसे कहने लगा, चाची सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने सीने पर लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद राकेश मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लग गया। लोकेश को आए हुए 8 से 10 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो वह बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरी कमर की मालिश भी कर देता। लेकिन मेरी प्यास दिनों बाद में नहीं दिया जाता है। दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो राकेश ही है जो मेरी प्यास बुझा सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 2 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वे भी मुझ पर लाइन मारते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती थी तो वह मुझे था पढ़ते और अपनी आंखें सिकते पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सेट कर लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे, इसलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन राकेश तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि वही सोच रहा है, मुझे शांत कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज राकेश को फंसा ही लूंगी। इसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही राकेश नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही लोटे में दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी ननिहाल गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध निकालना पड़ता था। और घर में मेरे पति और राकेश के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही राकेश अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी चाची, मुझे माफ कर दो,
मैंने देखा नहीं और बाहर जाना। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे राकेश, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, राकेश बोला। अरे चाची, ऐसे में अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। राकेश का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी चाची थी इसीलिए वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर मैंने उसे नॉइस और कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे राकेश रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? राकेश बोला, माँ कसम चाची, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही मस्त है चाची। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी राकेश बोला, चाची मुझे नहीं आता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब राकेश की धड़कनें तेज होने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे झुकने का सही समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि राकेश का शैम्पू तो पहले ही निकल चुका है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से राकेश को मारते हुए कहा, यह क्या किया? पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही राकेश का नशा उतरा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी चाची सॉरी, वो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई में चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और मोहित को कमरे में देने के लिए चली गई। मोहित भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। मोहित बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी है। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनको के लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो सुनीता, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए उसके लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो नो बेबी नो कहकर स्पीड को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना सुनीता, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद मोहित ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं ना धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद जब मैं राकेश के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं राकेश को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात हुई है राकेश, आज तो तुम काफी ढीले ढाले से लग रहे हो। राकेश बोला, चाची वो मैंने पहली बार ऐसा अनुभव लिया था। प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं क्यों बुरा मानने लगी। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने राकेश शेष को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज राकेश के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे। वह बस मेरी तारीफें ही करता जा रहा था। चाची नॉइस, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रही हूँ कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूं।
इन 15 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही है। लगता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। राकेश मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही है चाची, मेरे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज चाची, मना मत करना, बस एक रात के लिए मेरी बीवी बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा। जब राकेश यह सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो वैसा नहीं कर पाते हैं। नॉइस, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? अब से तुम मुझे अपनी चाची नहीं बल्कि GF समझना। राकेश बोला, चाची एक बात और है, मेरा तो छूते ही निकल जाएगा। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, लेकिन आप इतनी खूबसूरत है। मैंने उसे कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। तुम बस रात को तैयार रहना। मेरे इतना कहते ही राकेश खुश हो गया और उसने थैंक यू चाची की रट लगा दी। कहने लगा, चाची आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे मोहित को नहलाना भी था। जब मोहित जी नहा लिए तो राकेश उन्हें बाहर टहलाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही उन लोगों ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। राकेश की अपने चाचा के साथ भी खूब बनती थी। हमने हंसी मजाक किया और बहुत सारी बातें भी की। इतने में 9 बज चुके थे और मोहित की दवाइयों का समय हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयाँ दे दी। नॉइस, मोहित की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थी ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। मोहित दवाइयां लेकर जल्दी ही सो गए। मैं उनका सिर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि मोहित सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। ना कर मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, बालों का जुड़ा बना लिया और अच्छी महक के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। नॉइस, वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभार मोहित लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि राकेश को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और राकेश के कमरे में चली गई। राकेश बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आए वो खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? राकेश ने संकोच में कहा, चाची मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। राकेश ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। राकेश ने जवाब दिया, चाची पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूँ। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्मा रही है। मैं राकेश को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। राकेश ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद चखा। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई, वे तो सीधे ही पूजा शुरू कर देते थे।
जब मैंने राकेश से कहा अब बस भी करो और कितने खाओगे, तो उसने जवाब दिया, नहीं चाची, आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह राकेश की पहली पूजा थी, इसलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं तो ज्यादा नहीं थकी, लेकिन राकेश पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 1.5 महीने बाद पूजन का सुख मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद राकेश थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैंने उससे पूछा कैसा लगा फर्स्ट टाइम, तो राकेश ने जवाब दिया, चाची सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए। आप दिल की बहुत अच्छी है, या कहूँ तो दुनिया की सबसे अच्छी चाची हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और मोहित को दे आई। इसके बाद मैं राकेश को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, चाची मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मुझे लगा कि शायद राकेश को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, राकेश तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूँ तो यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा चाची 2-3 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो, और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। राकेश ने हमें सर हिला दिया और बोला, चाची अगर यह मेरी मजबूरी बन गई तो मैंने कहा आ जाना फिर अपनी चाची के पास, मैंने कब तुम्हें मना किया है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और लोकेश फिर से मेरी तारीफ करने लगा। चाची आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी चाची मिली। इसके बाद मेरे और राकेश के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता मैं राकेश से पूजन करवा लेती थी। इसी बीच राकेश के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाए, लेकिन राकेश ने मना कर दिया। अब मेरे पति मोहित भी चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। राकेश जब मेरी और ज्यादा केयर करने लगा था। शाम को जब भी मैं मोहित को सुलाकर राकेश के पास जाती तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और सर भी दबाता। मैं राकेश से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता, चुप रहो चाची, आप सारा दिन काम करती हो इसलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों, शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद ना आऊं, क्योंकि मैंने चाची के रिश्ते को खराब किया है। लेकिन सच कहूं तो मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन भावनाओं में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि सच में यह गलत बात होती है। तो मेरे खातिर कमेंट में एक प्रॉमिस जरूर करके जाइए कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे।